एवरीवन, आज हम बात करेंगे लॉगरिदमिक और एंटी लॉगरिदमिक एम्पलीफायर्स के बारे में। ठीक है, तो लॉगरिदमिक एम्पलीफायर्स वो एम्पलीफायर होते हैं जिनकी आउटपुट जो होती है वो इनपुट के लॉगरिदमिक हो, राइट। लॉग ऑफ वी इनपुट इस तरह से हो हमारे पास, ठीक है। लाइक के लॉग ऑफ, ये कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस तरह से इस टाइप के होते हैं हमारे पास, उसको बोलते हैं लॉगरिदमिक एम्पलीफायर। तो अब हम इसके डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, जिसमें ध्यान से सुनने की चीज़ें हो रही है। मैं बताऊंगी, अगर तुमको ये समझ आ गया तो एंटी लॉगरिदम फिर कुछ भी नहीं है, मतलब रट्टे से तुमको करवा दूंगी, ठीक है। अगर तुमको बेसिक समझना, बेसिक से बताऊंगी। अभी क्रैमिंग का प्रोसेस देखते हैं। सो क्रैमिंग का भी नहीं बोल सकते, बट तुमको समझाते हैं, ठीक है। क्या होता है, मतलब एंटी लॉगरिदम यानी उल्टा होगा लॉगरिदमिक के। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसी सोर्स लेते हैं और इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले तो रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये आपके पास क्योंकि वी आउटपुट होगी। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डायोड लगा देंगे, और यहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ देंगे, राइट, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लॉगरिदमिक एम्पलीफायर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हमारे पास ये बोलता है, अगर मेरे पास ये वाला टर्मिनल जीरो पे सेट है, ऑब्वियसली हम इसको जीरो पे सेट करते हैं, राइट। अगर एक मेरे पास टर्मिनल जीरो पे सेट है तो ये वाला टर्मिनल जो होगा ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो है तो ये वाला टर्मिनल भी मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। जो करंट फ्लो करेगा बेसिकली हमारे पास वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ से होके यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ना कि हमारे पास यहाँ पे आएगा, राइट। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अंदर हम दोनों टर्मिनल जो होंगे, जो भी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों जीरो हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रजिस्टर आर है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे बताऊंगी। आप सोच रहे हो यहाँ पर रजिस्टर क्यों लगाया है, देखो जो हमारे पास डायोड्स हैं, डायोड ये कंट्रोल करेगा, इस पूरे सर्किट को कंट्रोल करेगा, और रजिस्टर जो होगा वो इस डायोड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट देगा। हमारे पास इनपुट सिग्नल यहाँ से आता है, रजिस्टर से होके जाएगा, डायोड के होके आउटपुट हमें वहाँ पे दे देगा, यानी कि आउटपुट जो आएगी बेसिकली हमारे पास नेगेटिव ही आएगी। तो जो डायोड वाली आउटपुट आती है वी डी, डायोड आउटपुट कितनी आएगी, माइनस ऑफ वी आउटपुट, ठीक है। वी डी मतलब डायोड वोल्टेज आएगी हमारे पास, यहाँ से ऑब्वियसली डायोड वोल्टेज जा रही है, जो आउटपुट कितनी बना देगी, नेगेटिव बना देगी, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, तो इसको तुम याद रखना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डायोड वोल्टेज माइनस वी आउटपुट है तो यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे वी डी की वैल्यू होगी प्लस वी इनपुट, ठीक है। तो आओ अब हम आगे करते हैं। तो वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी इनपुट, समझा दी मैंने यहाँ पे क्या इनको यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमने वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगा दिया। अब दूसरा हम लिख लेंगे नोडल इक्वेशन, ठीक है। नोडल इक्वेशन या हम बोल सकते हैं किरचॉफ्स लॉ इक्वेशन। किरचॉफ्स लॉ इक्वेशन, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास, किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि हम पता है V इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन आर, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे इसको हम एंड नंबर 1 मान लेते हैं, इसको एंड नंबर हम 2 मान लेते हैं, यानी कि 1 माइनस ऑफ 2 होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास V इनपुट है, यानी कि ये वाला टर्मिनल माइनस ऑफ दिस टर्मिनल, तो ये वाला टर्मिनल क्या है, हमारे पास जीरो है, तो यह आ जाएगा जीरो माइनस ऑफ ये वाला टर्मिनल माइनस ऑफ V इनपुट अपॉन आर। तो हमारे पास लाइक ये क्या होता है, आई की वैल्यू होती है ना, आई की, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट करंट, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी इनपुट अपॉन आर, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें क्या होगा, वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू माइनस वी इनपुट अपॉन आर है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस बी आउटपुट अपॉन आर होगा, लेकिन इसको हम लिखेंगे नहीं, इसका हम आगे यूज़ नहीं करते हैं। और हाँ, एक और बात याद रखनी है आपने, यहाँ पे आई जो होता है, आई इनपुट जो होता है हमारे पास, वो किसके बराबर होता है, आई प्लस आई फीडबैक प्लस आई ओ पी एम्प इज इक्वल टू जीरो। तो आई इनपुट की वैल्यू क्या है, ये है, तो माइनस ऑफ वी इनपुट अपॉन आर, और फीडबैक करंट कितना है हमारे पास, आई एफ की वैल्यू आई एफ रहेगी, और ये कितना है हमारे पास, जीरो, यानी इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये चीज़ बनती है, हमारे पास नोडल इक्वेशन में इसको बोलते होते हैं हमारे पास नोडल इक्वेशन, राइट। सॉरी। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड हो गया, ठीक है, इसका क्रैमिंग करनी होगा इस तरफ। अब तीसरी हम बात करेंगे डायोड इक्वेशन की। जो डायोड इक्वेशन होती है बेसिकली वो किस तरह से होती है, आई डी इज इक्वल्स टू आई एस, और यहाँ पे साथ में एक्सपोनेंशियल ऑफ वी डी अपॉन वी टी, माइनस ऑफ 1 भी लगता है,
-1 भी लगता है साथ में, लेकिन ऐसा होता है कि जो वी डी अपॉन वी टी की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, इसलिए -1 को पहले से इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे इतनी लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। डायोड करंट की इक्वेशन ये होगी, और दूसरी तरफ जो हमारे पास जो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी वी अपॉन आर। वी इनपुट अपॉन आर लेंगे हम यहाँ पे वी इनपुट अपॉन आर आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगी -V आउटपुट अपॉन आर, RF करके, ठीक है। हम देख लेते हैं, मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ ये कि कुछ और है। 1 मिनट रुकना। हमारे पास क्या है, ID की वैल्यू कितनी है, ये ऑब्वियसली यही है, ये देखो ये आई है इसकी वैल्यू जो मैंने तुमको बताई है, ठीक है। मैं एक आपको ये भी बताऊंगी पूरा, बट पहले हम एक बार ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब वी इनपुट अपॉन आर, और साथ में ये चीज़ लिख दूंगी IS एक्सपोनेंशियल ऑफ VD अपॉन VT, हमने इससे लिख दिया। अब VD की डायोड वोल्टेज मैंने तुमको क्या बताई थी, हम डायोड वोल्टेज यहाँ पर दिख रहे तो वो कितनी आ जाएगी, V आउटपुट, वो आए वापस -V आउटपुट। तो हम यहाँ पे -V आउटपुट पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। इस IS को हम यहाँ पे नीचे भेज देंगे, V इनपुट अपॉन IS ऑफ R इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -V आउटपुट अपॉन VT, ये -V आउटपुट आ गई VD की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये कर देंगे, लाइक एक्सपोनेंशियल किधर भेज देंगे तो कितने बन जाएगा, लॉग आ जाएगा, ठीक है। इधर को भेज देंगे, तो मतलब लॉग ऑफ वी इनपुट अपॉन IS अपॉन आर और -V आउटपुट अपॉन VT, इस तरह से। अब अब ये जो है हमारे पास, इस चीज़ को हम उधर भेज देंगे तो V आउटपुट कितनी आ जाएगी, -VT नेचुरल लॉग ऑफ V इनपुट अपॉन IS ऑफ R, और साथ में लॉग लगा है ना, तो अब इसमें क्या होगा कि लाइक V इनपुट अपॉन R ऐसे रहेगा, और -ln ऑफ I ऑफ S आ जाएगा। ये मैं हटा दूँगी कि log ऑफ 1/x कितना होगा, log x, तो मैंने वही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, तो V आउटपुट की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ जाती है, ठीक है। इसको हम क्रॉस चेक करवा दें तुम लोगों में, ये वैल्यू, ये एंड दिस थिंग। अब हम बात करेंगे एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर्स की। तो एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर क्या होते हैं हमारे पास, जो प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनपुट के, ठीक है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया, अब यहाँ पर डायोड लगा दिया, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। सो एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हमारे पास इनपुट का सोर्स है, इसको ग्राउंड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने ये रजिस्टर लगाया था ना, अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, डायोड लगा दूंगी, ठीक है। इसको मैं भेज दूंगी इन्वर्टिंग टर्मिनल में ये, और यहाँ पे क्या है V आउटपुट है, यहाँ पे हम रजिस्टर लगा देंगे। वो कौन सा होगा, RF रजिस्टर होगा, कौन सा होगा, RF रजिस्टर। ये वाला टर्मिनल की जगह वापस ग्राउंड हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले जैसे हम सब बेसिक चीज़ बताएंगे, यहाँ पर डायोड का क्या काम होता है, रजिस्टर का क्या काम होता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले हम बात करेंगे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की, कि अगर हमारे पास ये वाला टर्मिनल 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में जानते हैं कि ये वाले टर्मिनल क्या होंगे, 0 हो जाएंगे दोनों आपके पास। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे ID करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे IF करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो नोडल इक्वेशन बनेगी बेसिकली वो क्या बनेगी, ID इज इक्वल्स टू IF, ऑब्वियसली यही बनेगी ना, ऑब्वियसली यही बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने नोडल इक्वेशन के बाद हमने ये वाला काम शुरू किया था, ठीक है। अब हमने वर्चुअल बता दिया, दूसरा ये बता दिया, अब तीसरा हम और बताएंगे। अब V इनपुट, अब डायोड की इक्वेशन और लाइक वो V इनपुट वाली कहानी बताऊंगी मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ID की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे सेम रहेगी, IS ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ BD अपॉन VT, ये चीज़। अब मैंने तुमको क्या बताया था VD की क्या वैल्यू होगी, जब मैंने यहाँ पे अगर VD की वैल्यू, हम यहाँ पे VD की वैल्यू हम बस -V आउटपुट आ रही है, -V आउटपुट कैसे आई, यहाँ पे तो 0 है सारा कुछ, यहाँ पे 0 है, तो करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा ना यहाँ पे, तो डायोड से यहाँ पे यार -V आउटपुट, तो यहाँ पे कितनी आएगी, +V इनपुट, यानी कि VD की वैल्यू कितनी होगी, V इनपुट होएगी, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, ठीक है, मतलब ये वाली कहानी, ठीक है। अब कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे इस वाली को और V अपॉन R वाली को। अब यहाँ पे कितनी लिखी है, V इनपुट अपॉन R है, तो यहाँ पे कितनी होगी, -V
आउटपुट अपॉन आर एफ ले लेंगे फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक वाली रजिस्टर है हमारे पास यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे हम ये करेंगे, आई एस की वैल्यू वैसे रहने देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ वी डी की वैल्यू कितनी है, वी इनपुट अपॉन वी टी होगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है तो आई एस को यहाँ पर हम भेज देंगे, ठीक है। वी आउटपुट अपॉन आई एस अपॉन आर ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ वी आई अपॉन वी टी। हम दोनों तरफ लॉग लॉग लगा देंगे, ठीक है। जब दोनों तरफ लॉग लग जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, तो इस वाले हम दोनों तरफ लॉग लगा के हम क्या कर देंगे, लॉग ऑफ लाइक माइनस वी आउटपुट अपॉन आई एस आर एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पे लॉग ऑफ ई एक्सपोनेंशियल में ना, यहाँ लेगी हमारे पास लॉग ऑफ ई, उतार देते हैं बाहर, नीचे उतार देते हैं थोड़ा सा, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म, राइट। अब क्या होगा, अब देखो अब हमारे पास क्या होगा, लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, लॉग ऑफ माइनस वी आउटपुट अपॉन आई एस अपॉन आर एफ इज इक्वल्स टू वी इनपुट अपॉन वी टी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बेसिकली ईटा लगाते हैं, लेकिन ईटा की बेसिकली 1 के बराबर ही रहता है, तो उसको उतना वो ज़रूरत नहीं है उसकी। तुम सोच रहे हो कि मैंने ईटा क्यों नहीं लगाया। अब ईटा मतलब ईटा कहाँ लगाएगा, मतलब ये है कि यहाँ पे ईटा वीटी होता है बेसिकली, तो उसको बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सो हमारे पास ये अब क्या करेगा, लॉग को हम क्या भेज देंगे, इस तरह भेज देंगे, तो लॉग क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, माइनस बी आउटपुट इज इक्वल टू इन चीज़ों को वहाँ भेज देंगे, एंटी लॉग ऑफ वी आई अपॉन वी टी, और ये क्या है, आई एस आर एफ है ना, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या था, ये नेगेटिव था ना आउटपुट का, आई एस आर एफ, ये नेगेटिव टर्म यहाँ पे भेज दो, नेगेटिव टर्म सॉरी यहाँ पे नेगेटिव, माइनस ऑफ आई एस आर एफ इज इक्वल टू दिस थिंग। फिर से बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये लॉग को मैंने इस तरफ भेज दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वी आउटपुट इज इक्वल टू, इन टर्म्स को भी इधर भेज देंगे, माइनस ऑफ आई एस आर एफ एंटी लॉग वी आई वी टी। तो यहाँ पर हो गया एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर और ये हो गया लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, बिल्कुल एक दूसरे से थोड़े मैच खाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग, ठीक है। और अगर आपको इसका कंसेप्ट भी जानना है तो कंसेप्ट में ये होगा बेसिकली कि हमने क्या करा, केसीएल इक्वेशन लगानी है, हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि सपोज द करंट फ्लो थ्रू डायोड इज आई डी करंट जा रहा है, हमें यहाँ पर करंट तो जाएगा नहीं, तो आई डी इज इक्वल्स टू आई एफ, ऑब्वियसली मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी, ये क्या करंट फ्लो हो रहा है डायोड में, और ये क्या है, करंट हो रहा है फीडबैक हो रहा है, ठीक है। हमें डायोड इक्वेशन हमने लगा दी है जो भी है हमारे पास, ठीक है। अब आई एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, लेकिन वोल्टेज जो है हमारे पास वी टू से वी ओ तक जा रही है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही जा रही है, यहाँ पर तो जा ही नहीं रही है वोल्टेज, तो हमारे पास वी की वैल्यू होगी वी टू माइनस ऑफ वी आउटपुट, वो चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब डायोड की अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, ये आपके पास डायग्राम है, तो वी आई से लेके वी टू तक की है ना आपके पास, तो इसलिए वी आई माइनस वी टू। अब क्या है हमारे पास, नेगेटिव और पॉजिटिव पे है जीरो दोनों को दोनों, क्योंकि क्यों वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के चक्कर में वो जीरो है, तो वी वन यहाँ पे जीरो जाएगा, वी टू यहाँ पे जीरो जाएगा, तो वो चीज़ आ जाएगी जो मैं आपको ट्रिक के साथ बता रही थी, और बाकी आपकी वही जनरल कैलकुलेशन चली हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉगरिथमिक एंड एंटी लॉगरिथमिक। सो ये थोड़ा चलो ठीक है, इसकी अगर आप उसकी भी थ्योरी जानी तो ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर मैंने लिखा हुआ है अपने उसमें, अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ था मैंने। अगर तुम लोगों को पीडीएफ वगैरह समथिंग कुछ भी चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बिलो, अदरवाइज टेलीग्राम पे मैं भेज दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तब कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे पता लगे ना कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉगरिथमिक, और जो मैंने करवाया है वो ये रहा, ये लॉगरिथमिक और ये एंटी लॉगरिथमिक। थैंक यू।